प्रेम में अकेले होने का अर्थ। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि जब प्रेम खिड़की के रास्ते से घर में प्रवेश करता है तो यंत्रणा खुले दरवाजे से बाहर जाती है। यह यंत्रणा अनेक रूप लिए होती है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष होता है अकेलापन। क्या प्रेम और अकेलापन एक दूसरे के पर्याय हैं? कैसी विचित्र बात है कि जो अकेलापन प्रेम हमें देता है वही उस प्रेम की ज्वाला को और प्रज्वलित करता है। जिस प्रेम को हम तब तक महसूस नहीं कर पाते जबकि हम अपने प्रियजन के साथ होते हैं, वही प्रेम हमारे अकेलेपन में अपनी प्रचंडता की अनुभूति कराता है। साथ रहते हुए हमें अपने जीवन में अपने साथी की जिस जरूरत और अहमियत का एहसास नहीं होता, उसकी अनुपस्थिति हमें उसका एहसास करा देती है। अकेलापन एक ऐसी अनुभूति है जिसे आप किसी के साथ रहते हुए भी महसूस कर सकते हैं। यदि प्रेम अनुपस्थित है तो साथी की उपस्थिति में भी आप अकेला महसूस करते हैं। किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहां भरी पूरी भीड़ के बावजूद आप एक स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। आप लोगों के बीच होकर भी अकेले हो जाते हैं, जैसे सब कुछ एक मंच पर घट रहा होता है और आप एक दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहां हर व्यक्ति दर्शक भी है और पात्र भी। वह देख भी रहा है और अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर रहा है। यही अकेलापन ट्रेन के आने के बाद आपके साथ चलने में संकोच सा करने लगता है। आपके बगल में और सामने की सीटों पर बैठे लोगों का अकेलापन आपके अकेलेपन की सीमाओं में प्रवेश करने लगता है और इस बलात् प्रवेश की चेष्टा से उत्पन्न ऊष्मा से अपरिचय की बर्फ पिघलने लगती है और एक विश्वास, एक आश्वस्ति उसके बीच अपनी जगह बनाने लगती है। इस तरह जो अकेलापन आप प्लेटफॉर्म पर महसूस कर रहे थे वह अल्पावकाश पर चला जाता है, लेकिन जैसे ही आप अपने गंतव्य वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं वो आपकी आगवानी के लिए फिर से वापस आ जाता है। शायद इसलिए किसी ने कहा है कि यह संसार एक रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह है, जहां आप सबके साथ सफर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब आपके साथ सफर करें। अकेलापन अपने तमाम दर्दों के साथ, अपनी तमाम पीड़ाओं के बावजूद साथी की अनुपस्थिति को प्रेम की उपस्थिति में बदल देता है। अकेलापन सालता है, लेकिन आपको अपने प्रिय के इतना करीब ले जाता है जितना कि उसके साथ रहते हुए भी आप शायद कभी ना आ पाते, और अकेलापन दूर हो जाता है। साथ और अकेलापन दिन रात की तरह एक दूसरे के अनुगामी बने रहते हैं। एकांत अकेलेपन की अगली सीढ़ी है। जैसे आप एक कष्टमय यात्रा के बाद किसी सुरम्य स्थल पर पहुंचकर शांति का अनुभव करते हैं, वैसा ही कुछ एकांत में होता है। अकेलापन जहां सिर्फ एक अनुभूति है, वहीं एकांत अनुभूति के अलावा एक स्थिति भी है। आप भीड़ में अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन एकांत में नहीं। एकांत के लिए आपको अकेले होने की जरूरत होती है, अकेला होने के लिए एकांत की नहीं। अकेलापन एक दर्द है, एकांत एक आनंद है। अकेलापन अकेले रह जाना है, एकांत अकेला होना है। अकेलापन हमारे भीतर से बाहर आता है, जबकि एकांत हमें हमारे भीतर ले जाता है। जब हम प्रेम में अकेले रह जाते हैं तो यंत्रणा का अनुभव करते हैं, और जब प्रेम में एकांत का अनुभव करते हैं तो यंत्रणा की जगह एक आनंद ले लेता है। लेकिन सच तो यह है कि यदि हम इस एकांत को साथ साथ रहते हुए अनुभव करना सीखें तो कभी अकेलापन अनुभव नहीं करेंगे और ना ही इसकी यंत्रणा का अनुभव करेंगे। इसलिए खलील जिब्रान एक दूसरे के प्याले भरने के लिए कहते हैं और साथ ही एक दूसरे के प्याले से पीने को मना भी करते हैं। जिब्रान ये भी कहते हैं कि वीणा के तार दूर दूर होते हैं, इसलिए संगीत उत्पन्न होता है। यही इन तारों का एकांत है।
वो अलग अलग है, लेकिन अकेले नहीं। यही एकांत हमारी जरूरत है, और अकेलापन इस जरूरत को पूरा न करने की हमारी गलती का दंड है। यदि हम अकेलेपन से पहले एकांत को लाना सीख लें तो कहीं अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। प्रेम में एकांत लाइए, स्वयं भी इसके आनंद का अनुभव कीजिए, अपने प्रिय को भी करने दीजिए।